नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है और जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट DSSB के द्वारा करवाया जाएगा। यदि उसमें आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसकी क्या योग्यता रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या आयु सीमा रहेगी। तो आज अपन इस वीडियो में केवल PRT टीचर की बात करेंगे, यानी जो प्राइमरी शिक्षक बनते हैं उनकी क्या योग्यता रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्या आयु सीमा रहती है और क्या यहाँ पर B.Ed वाले अलाउ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं योग्यता की यदि बात करूँ तो देखिए, 12th आपकी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और 12th के बाद आपके पास शिक्षक का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे BTC हो, चाहे DLED हो, चाहे BSTC हो, तो ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने B.Ed कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, B.Ed कर रखी है तो भी फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी पात्रता परीक्षा यानी CTET भी आपका क्लियर होना चाहिए। CTET यदि आपका पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और CTET में आपको मार्क्स पता ही है, जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपके 90 अंक होने ज़रूरी है। तो ये तो होगी योग्यता की बात, यानी PRT टीचर के लिए B.Ed और आपका जो DLED या BTC या BSTC है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर देखिए, आयु सीमा की मैं बात कर लेता हूं क्योंकि ये ज़रूरी है बताना, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। आयु सीमा की यदि बात करें तो 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, यानी आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है तो आप दिल्ली में शिक्षक नहीं बन सकते PRT टीचर। यदि आप दिल्ली के OBC हैं, समझना इस बात को, यानी आप अदर राज्य के OBC हैं तो आप जनरल में जाएंगे, ना कि OBC में आएंगे। जैसे मैं राजस्थान से हूँ और OBC कैटेगरी में आता हूँ तो दिल्ली में मैं जनरल कैटेगरी में आऊँगा। और यदि आप दिल्ली के OBC हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप SC और ST कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अपन अब। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है PRT टीचर के लिए। तो देखिए, 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है आपका, उसमें आपके 5 पार्ट रहते हैं। एक तो रहती है रीजनिंग, एक GK और जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश, जनरल हिंदी। यानी रीजनिंग आपकी 20 नंबर की 20 प्रश्न, GK और जनरल अवेयरनेस है वो भी 20 प्रश्न 20 अंक के, मैथ है वो आपकी 20 क्वेश्चन 20 अंक के, और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 अंक के, जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन 20 अंक के। यानी टोटल पेपर फर्स्ट है वो 100 नंबर का आपका होगा। पेपर सेकंड है वो भी आपका 100 नंबर का होगा, 100 ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। जो पेपर सेकंड है उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न है वो पूरे के पूरे लगभग यूँ मान के चलिए आपके पेडागोगी के आते हैं और इसके साथ साथ डिसिप्लिन के आते हैं, यानी शिक्षण विधियों से संबंधित आपके लगभग प्रश्न है वो रहने वाले हैं। पेपर सेकंड में जो 100 प्रश्न है वो रहेंगे। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 200 नंबर का। 200 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, यानी 2 घंटे आपके पास रहेंगे पेपर को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की यदि मैं बात करूं तो पर क्वेश्चन पॉइंट 25 इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी पर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका पॉइंट 25 है वो अंक काटा जाएगा। अब देखिए, इसमें 40% वाला रूल भी रहता है पेपर में, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आपको 40% अंक लाने ज़रूरी है। यदि किसी भी पेपर में या पहले पेपर में 40% अंक नहीं बने हैं तो आपकी सेकंड कॉपी चेक ही नहीं होगी, यानी दोनों में 40% आपको अंक लाने ज़रूरी है। तो ये PRT टीचर दिल्ली में बनने का पूरा एक प्रोसेस है। इसके बाद DSSB कट ऑफ जारी करेगी। उस कट ऑफ में यदि आप आते हैं तो आप DSSB में PRT शिक्षक बन जाएंगे। कोई आपका इंटरव्यू वगैरह है वो नहीं होगा, बस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके डॉक्यूमेंट पूर्ण होने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।